हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट वीडियो में जो था मैंने पुट से रिलेटेड सारी आपको फ्रेजल वर्ब करवाई थी और मैंने इससे रिलेटेड जो था कुछ पोस्ट भी किए थे जो कि अपने फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चंस थे। अब अगर आप उसको अटेंड नहीं करेंगे तो आपका इसके लिए कोई यूज़ नहीं रह जाएगा। तो आप उन सब चीज़ों को अटेंड करिए जो मैं डालता हूँ और आप देखिए कि आपके सही हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वही क्वेश्चंस जो हैं आपको मिलेंगे एग्ज़ाम टाइम में। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली पूछेगा कि ये फ्रेजल वर्ब का क्या मतलब है, वो आपको क्वेश्चंस में ही मिला कर देगा। तो आपको क्या करना है, वहाँ पर एग्जाम्पल को करना है और फिर आपकी प्रैक्टिस जो है बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो आपको वो क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी जो नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है जो कि अपनी कॉल से रिलेटेड है। जो अपनी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कॉल से रिलेटेड है, तो इसको देखते हैं। तो पहली जो है अपने पास वो है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल। कॉल ऑफ को ऐसे याद रख सकते हैं, जब अपन कॉल को ऑफ कर देते हैं तो क्या करते हैं, बात करना बंद कर देते हैं। कॉल ऑफ कर देना मतलब कैंसिल कर देना उस चीज़ को। तो जब हम बात करते करते क्या करते हैं, फ़ोन रख देते हो, तो उसको सोच लो कि आप क्या कर रहे हैं, कॉल ऑफ बोलते हैं उसको। तो इसका मतलब क्या होता है, कॉल ऑफ मतलब क्या होता है, कैंसिल करना। और एक मैंने बताया था आपको पुट से रिलेटेड था, एक पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना या फिर डिले करना। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि कॉल ऑफ जो है कैंसिल से रिलेटेड है और पुट ऑफ जो है पोस्टपोन से रिलेटेड है। मतलब वो चीज़ आगे होगी, लेकिन कॉल ऑफ के केस में क्या है, वो चीज़ कैंसिल कर दी गई है। चलिए अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो नेक्स्ट अपने पास है कॉल इन। कॉल इन मतलब क्या होता है, टू कॉल समवन या फिर समन समवन फॉर हेल्प। तो कॉल इन का मतलब होता है टू कॉल समवन, मतलब किसी को बुलाना। कॉल इन तो ऐसे याद रख सकते हैं आप कि आप कमरे में बैठे हैं और आपने क्या करा, कॉल इन करा। तो इसका मतलब क्या है कि आप किसी को क्या कर रहे हैं, बुला रहे हैं। तो टू कॉल समवन या फिर आपको क्या चाहिए, हेल्प चाहिए। तो अंदर जब कभी देखते हैं आप ऑफिस में, जब किसी को हेल्प चाहिए होती है ऑफिसर को, तो वो क्या करता है, टन एक घंटी बजती है उधर से और जो उसका पियोन है वो जाता है, तो वो क्या करता है, कॉल इन करता है। तो टू समवन समवन फॉर हेल्प, तो इसका मतलब ये हो गया। अब इसके बाद जो है अपन नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट अपने पास है कॉल एट। कॉल एट का मतलब क्या होता है, ऐट का मतलब होता है प्लेस से रिलेटेड होता है। तो इसका मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया विजिट एट ए प्लेस। तो इसको आप इजीली याद रख सकते हैं। ऐट का मतलब होता है प्लेस से रिलेटेड। तो कॉल मतलब क्या होता है कि उसको किसी ने कॉल किया ऐट पर, मतलब बुलाने के लिए। तो इसका मतलब क्या होगा, हम वहाँ पे जाकर क्या करेंगे, विजिट करेंगे। तो कॉल एट मतलब क्या होता है, विजिट एट ए प्लेस। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट देखें अपन, कॉल ऑन करना या फिर इसका और देखें कॉल राउंड या फिर कॉल अराउंड। तो इसका मतलब होता है विजिट ए पर्सन। तो यहाँ पे दो जो फ्रेजल वर्ब है, एक जो है कॉल एट, एट मतलब प्लेस से रिलेटेड है, तो विजिट एट ए प्लेस। और कॉल ऑन मतलब क्या होता है कि उसने मुझे कॉल ऑन किया, कॉल ऑफ कर दी कैंसिल। कॉल ऑन मतलब उसने मुझे कॉल किया, तो मतलब क्या हो रहा है कि वो मुझसे मिलने के लिए उसने कॉल ऑन किया। तो कॉल राउंड किया, कॉल अराउंड किया, तो इसका मतलब होता है विजिट ए पर्सन। तो इसका जो है बेसिकली शॉर्ट विजिट के लिए यूज़ होता है। तो कॉल ऑन को आप याद रख सकते हैं, इसमें कॉल ऑन ही इंपॉर्टेंट है और उसके अलावा कॉल एट, इस ये दोनों काफ़ी जो है आपको परेशान करेंगी, दोनों फ्रेजल वर्ब। तो आपको क्या करना है, आपको देखते रहना है दोनों को बार बार, और मैं एग्जाम्पल डालूंगा तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा नेक्स्ट अपन देखें तो कॉल इन ऑन। कॉल इन ऑन का मतलब होता है टू विजिट समवन। ये भी क्या होता है, फॉर ए शॉर्ट टाइम। तो इसका मतलब भी क्या हो गया, कॉल ऑन और कॉल इन ऑन। तो इसका मतलब भी क्या हो गया, कॉल इन ऑन का मतलब होता है टू विजिट समवन, किसी को विजिट करना। तो कॉल इन का मतलब भी क्या हो गया, कॉल इन ऑन। तो इसका मतलब भी क्या हो गया, टू विजिट समवन। उसके बाद जो अपन नेक्स्ट अपना देखें, तो लास्ट अपन ने 5वां किया था, उसके बाद सिक्स्थ अपना नंबर का देखें। तो सिक्स्थ जो अपना वो है कॉल बाय। तो कॉल बाय का मतलब होता है टू विजिट समवन ब्रीफली
ऑन योर वे टू समवेयर एल्स, टू विजिट समवन ब्रीफली, ऑन योर वे टू समवेयर एल्स। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे कॉल बाई का मतलब होता है कि भाई मैं जा तो वहाँ रहा था, कॉल बाई का ऐसे याद रख सकते कि मैं जा तो वहाँ रहा था, लेकिन थोड़ा बीच रास्ते में क्या हुआ, मैंने उससे भी अपनी मुलाकात कर ली। तो इसका मतलब वही है कि अपन जाते कहीं और है, तो बीच में अगर किसी का रास्ता पड़ता है तो क्या घर में पड़ता है, तो उससे क्या होता है, मिलते मिलते निकल चलते हैं। तो कॉल बाई का मतलब होता है टू विजिट समवन ब्रीफली ऑन योर वे टू समवन एल्स। तो इसको आप याद रख सकते हैं, कॉल भाई से याद रख सकते हैं। भाई भाई ने तो कॉल किया था, लेकिन हम अपने दूसरे मित्र से भी मिलाए, तो कॉल बाई कैसे याद रख सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट देखें 7 नंबर का, तो कॉल आउट, इसका मतलब होता है टू स्पीक इन ए लाउड वॉइस, टू स्पीक इन ए लाउड वॉइस। इसका मतलब होता है जैसे होता है ना चिल्लाना, उससे रिलेटेड हो गया। कॉल आउट करना मतलब तेज तेज से चिल्लाने लगना। तो कॉल आउट मतलब होता है टू स्पीक इन ए लाउड वॉइस। इसके बाद अगर नेक्स्ट अपन देखें, तो नेक्स्ट अपने पास है कॉल अप। कॉल अप का मतलब होता है टू कॉल समवन ऑन फोन। तो कॉल अप का तो पता ही लग गया कि कॉल अप, कॉल को अप करना। तो इसका मतलब एक तो काफ़ी इजी हो गया, टू कॉल समवन ऑन फोन, मतलब किसी को फ़ोन करना। या फिर इसका कॉल अप का मतलब क्या होता है, दूसरा इसका मतलब होता है किसी को रिमेंबर करना या फिर रिकलेक्ट करना उसकी मेमोरीज़ को। तो रिमेंबर करना या फिर रिकलेक्ट करना। और उसके अलावा इसका जो तीसरा है जिसका इतना यूज़ नहीं है, तो उसका मतलब होता है टू समन समवन टू सर्व इन द आर्म्ड फोर्सेस और फॉर एक्टिविटी मिलिट्री ड्यूटी। तो मतलब क्या होता है, किसी को बुलाना, किसमें, आर्म्ड फोर्सेस के लिए या फिर मिलिट्री सर्विसेज के लिए। तो इसको आप लिख सकते हैं टू समन समवन टू सर्व इन द आर्म्ड फोर्सेस और फॉर एक्टिव मिलिट्री ड्यूटी। तो आप इन तीनों को याद रख सकते हैं। उसके अलावा जो इसमें पहले वाला, दूसरे वाला जो है रिकलेक्ट वाला या फिर रिमेंबर वाला, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पीछे एग्जाम में काफ़ी बार देखा गया है। तो अपन ने 8 अपने देख लिए हैं, 8 देख लिया अपन ने, एक बार देख लेते हैं, 8 ही देखे ना। हाँ 8 अपन ने देख लिया। उसके बाद अपना नेक्स्ट अगर डिस्कस करें, तो नेक्स्ट अपना जो है वो है कॉल फॉर या फिर आस्क फॉर। इसको आप इजीली बता सकते हैं। कॉल फॉर मतलब क्या कर रहा था वो, फॉर किसी चीज़ के लिए डिमांड करना। कॉल फॉर अंदर से आता है ये चीज़, तो कि ऐसा लग रहा है कि डिमांड से रिलेटेड है। तो आस्क फॉर में मतलब किसी चीज़ के लिए पूछना। तो इसका पहला मतलब जो होता है टू पब्लिकली डिमांड और आस्क फॉर एन एक्शन टू हैपन। और इसका दूसरा जो अपने पास होता है वो होता है समथिंग दैट इज रिक्वायर्ड और नेसेसरी। तो डिमांड कर रहे हैं तो उस चीज़ की क्या है, हमें ज़रूरत है। तो कॉल फॉर का मतलब होता है या फिर आस्क फॉर का मतलब होता है डिमांड करना किसी चीज़ की जो तुम्हें उसकी आवश्यकता है। उसके अलावा नेक्स्ट जो अपने पास है कॉल फोर्थ। कॉल फोर्थ का जो मतलब होता है टू कॉज समथिंग या फिर टू मेक ए थिंग हैपन। टू कॉज समथिंग या फिर टू मेक ए थिंग हैपन। अब ये जो है फ्रेजल वर्ब आपको थोड़ी अजीब सी लग रही होंगी कि भाई ये वर्ड मतलब इनका मीनिंग याद करना है, लेकिन ये करना ही पड़ेगा। ये इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। वोकैब में तो क्या ट्रिक बना सकते हैं, लेकिन कॉल ये जो है फ्रेजल वर्ब जो होती हैं इसमें क्या है, आपको सीधा सीधा मतलब पता होना चाहिए, तो आप एग्जाम में कर पाएंगे। थोड़ा बहुत होता है कि ट्रिक आप चल जाएगी इसमें, बट ज़्यादा ट्रिक नहीं लानी, क्योंकि ऐसी फ्रेजल वर्ब जो है बार बार मिक्स होंगी। तो इसको अलग ही रखना और याद करना इन सबको।
वैसे फ्रेजल वर्ब जो है जो एग्जाम में आएंगी वो काफ़ी इजी आएंगी, तो आप उनको इजीली कर पाएंगे। जो मैं बता रहा हूँ आपको इंपॉर्टेंट वही आएंगी। उसके अलावा आप छोड़ सकते हैं या फिर एक बार क्या कर सकते हैं, उन चीज़ों को देख सकते हैं, बस ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना इसका। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट है वो है कॉल आफ्टर। तो इसका मतलब होता है टू गिव ए चाइल्ड द सेम नेम एज समवन एल्स। मतलब किसी के बच्चे को वही नाम देना, अब मतलब चाइल्ड का वही नाम देना जो किसी और से सेम है, एज समवन एल्स। मतलब किसी के और के जैसा नाम देना किसी के बच्चे को। तो इसका मतलब हो गया कॉल आफ्टर, मतलब क्या होता है कि टू गिव ए चाइल्ड द सेम नेम एज समवन एल्स। उसके अलावा इसका जो अपने पास है लास्ट जो है कॉल अपॉन। कॉल अपॉन मतलब होता है टू फॉर्मली आस्क ए पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन टू डू समथिंग। मतलब किसी पर्सन या फिर ऑर्गेनाइजेशन को कुछ करने के लिए बोलना, कहना। टू आस्क ए पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन टू डू समथिंग। तो ये अपने टोटल इसके कॉल के जो हैं 12 फ्रेजल वर्ब हैं। उसके अलावा अगर अपन इसमें इम्पोर्टेंट देखें तो सबसे पहले वाला जो था कॉल ऑफ, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी जो है इंग्लिश का पेपर का जो लेवल है वो ऐसा कुछ खास नहीं बन रहा है, तो उसमें क्या है इजी ही पूछे जा रहे हैं। तो इसके अलावा ये जो है अपना पहला हो गया कॉल ऑफ वाला, और उसके अलावा कॉल एट हो गया और कॉल ऑन हो गया, 3 जो है फ्रेजल वर्ब। उसके अलावा कॉल आउट भी आ सकता है। कॉल आउट भी आप ईजी है, आपको याद हो जाएगा। आउट मतलब किसी चीज़ को चिल्लाने से रिलेटेड हो गया, तो कॉल आउट भी ईजी हो गया। तो ये 4 जो हैं। कॉल आफ्टर भी आप याद रख लेना। वैसे तो कॉल आफ्टर तो वैसे ईजी है कि किसी का बच्चे का नाम देना किसी और के नाम पर, तो टू गिव ए चाइल्ड द सेम नेम एज समवन एल्स, तो कॉल आफ्टर भी याद रख सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपने पास फ्रेजल वर्ब थी, और ये जो 4-5 मैंने आपको बताया वो आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना है। और उसके अलावा मैं जो इसके क्वेश्चंस आपको पोस्ट कर दूंगा और टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, तो आपको क्या करना है वो अटैम्प्ट करने हैं। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। थैंक यू।